नमस्कार, हिमाचल की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। शुरुआत करते हैं कुल्लू की मणिकरण घाटी से मिल रही है खबर की, जहां आतिशबाजी की वजह से एक होटल की ऊपरी मंजिल में अचानक आग लग गई। दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको मणिकरण घाटी से इस वक्त दे रहे हैं, जहां आतिशबाजी की वजह से बीती रात एक होटल के टॉप फ्लोर पर, होटल के छत पर अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग की गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा, जिसके बाद आग पर काबू किसी तरह पाया जा सका और लाखों रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। इस वक्त ये अहम खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आतिशबाजी की वजह से ये नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हिमाचल प्रदेश की मणिकरण घाटी से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां आतिशबाजी की वजह से, पटाखों की चिंगारी की वजह से एक होटल के छत पर अचानक आग लग गई। ये कसौल के बीचों बीच स्थित होटल था, जहां पर ये अचानक आग लगी। आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ी को मौके पर बुलाना पड़ा। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर आईं और किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। लाखों रुपए का नुकसान होना यहां बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर कि एकसोल में आतिशबाजी से ये आग लगी है, जो कि कसौल बाजार के बेहद करीब है और ऐसे में लाखों रुपए की प्रॉपर्टी का नुकसान यहां पर होना बताया जा रहा है। दमकल विभाग मौके पर पहुंचा, इसके बाद आग पर काबू पाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बालिका आश्रम में बच्चों के साथ दीपावली मनाई। साथ ही आश्रम की बच्चियों को दिवाली पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा और देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत 27 साल की आयु पूरा होने तक इन बच्चों की पढ़ाई समेत अन्य सभी खर्चों को एक अभिभावक के रूप में सरकार वहन करेगी। और इन्हीं बच्चों के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दीपावली का त्योहार मनाया, इनके बीच उपहार बांटे, इनके साथ बातचीत की और इन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। मेरा ये मन हमेशा रहता है कि मैं अपने जो बच्चे हैं उनके बीच में दीपावली मनाऊं, और इसीलिए हमने आपको जितने भी हमारे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट है, जिसमें राज्य सरकार ही माता है और राज्य सरकार ही पिता है, पैदा होने से लेकर 27 साल तक के बच्चों का ख्याल हिमाचल प्रदेश की सरकार रखेगी। और ये सरकारें आती है, सरकारें जाती है। इसके लिए हमने एक कानून बनाया है। उस कानून को हमने विधानसभा में पास किया, गवर्नर के असेंट के बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया है, और जब ये कानून बन जाएगा तो आपका अधिकार होगा। इसमें जब आपने आगे की पढ़ाई करनी है +2 के बाद, उस पढ़ाई में आपको पूरा स्कूल का खर्च, कॉलेज का खर्चा, अगर कोई बच्ची डॉक्टर बनती है, कोई इंजीनियर बनती है, कोई नर्स बनती है, कोई पॉलिटेक्निकल में जाती है, कोई IHM में जाती है, कोई IIT करती है, जिस भी चीज़ में आप बच्चों का इंटरेस्ट होता है, उसमें +2 के बाद आपका पूरा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार आपका फीस का देगी, आपके हॉस्टल का देगी, आपके कपड़ों का देगी, और आपको 4,000 रुपया महीना मासिक आपको भत्ता भी मिलेगा, ताकि आप अपना खर्चा चला सके। शिमला में दिवाली की धूम देखने को मिली। दिवाली की रात पहाड़ों की रानी शिमला रंग बिरंगी रोशनी से जगमग नजर आई। दीपों के इस पर्व ने शिमला की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। इस दौरान लोगों ने जमकर पटाखे भी जलाए। साथ ही शिमला में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस वक्त हम पहाड़ों की रानी शिमला में हैं। तस्वीरें आपको शिमला की दिखाना चाहेंगे कि कितनी खूबसूरत तस्वीरें दिवाली के दिन की ये निकल कर आ रही है शिमला की। और शिमला की दिवाली वैसे भी बेहद खूबसूरत रहती है। ज़रा देखिए किस तरह से रंग बिरंगी रोशनी से ये पहाड़ों की रानी किस तरह से नहाई हुई है, और किस तरह से लोगों ने जो है सजावट की है, और जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। किस तरह से पूरी तरह से जगमग ये राजधानी शिमला अभी नज़र आ रही है।
और शिमला में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पुलिस की भी पूरी तैयारी है। और साथ ही आज जो है पूरी रात जो अग्निशमन के जो कर्मी हैं वो जगह जगह पर तैनात किए गए हैं। करीब 100 से ज़्यादा जवानों पर ये जिम्मा है कि कहीं अगर कोई आग लगने की घटना हो तो तुरंत जो है उस पर काबू पाया जा सके और किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और लोग किस तरह से दिवाली मना रहे हैं और जिस तरह के आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के उनकी पालना भी यहाँ पर की जा रही है। रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर किस तरह से ये दिवाली बेहद खूबसूरत तरीके से लोग मना रहे हैं। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। सिरमौर जिले के गिरिपार इलाके की दिवाली बेहद खास होती है। यहाँ दिवाली का त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत कल छोटी दिवाली से हुई और आज यहाँ बड़ी दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली पर यहाँ मशाल जुलूस निकाला जाता है। लोग अपने अपने घरों से मशाल लेकर आते हैं। गांव के मंदिर में देवता की विशेष पूजा होती है। फिर वहां से मशाल जलाकर लोग पूरे गांव की परिक्रमा करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां खत्म होती हैं। खास बात यह है कि मशाल जुलूस और परिक्रमा में केवल गांव के पुरुष ही शामिल होते हैं। हमारा जो ये गिरिपार का क्षेत्र है, जो दिवाली है वो 4 दिन तक चलेगी। आज छोटी दिवाली है। आज की मशाल यात्रा में सिर्फ गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भाग लेते हैं और कल जो होगा वो जो कल मशाल यात्रा होगी इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। तो 4 दिन तक चलने वाला ये त्यौहार हर वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तरह तरह के व्यंजन यहाँ पे बनाए जाते हैं और जो मशाल यात्रा होती है वो क्षेत्र की सुख शांति के लिए हर साल निकाली जाती है। ये जो हमारा दिवाली का पर्व है ये जो है 3-4 दिन चलने वाला होता है। आज जो है छोटी अमावस्या है तो यहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चे जो है मशाल जलाएंगे, मशाल जलाकर इसका शुरुआत करेंगे। कल जो है सभी 3-4-5 गांव से हम जो है यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, मशाल जलाते हैं। उसके बाद जो है पड़ोई का पर्व होता है हमारा, जिसमें कि देवता का वो किया जाता है, भेंट किया जाता है। उसके बाद जो है लड़कियां जो है गांव की वो ब्यूरी गाती है। उसके बाद जो है उससे दूसरे दिन जो है भैया दूज का वो होता है, पर्व होता है हमारा। मनाली में भी दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। शहर के साथ पूरी घाटी दियों से रोशन जगमग दिखी। यहां माता भुवनेश्वरी भेखली मंदिर में दीपावली पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। पारंपरिक तरीके से पूजा के दौरान भुवनेश्वरी मंदिर में अखरोट की वर्षा की गई, जिसे पाने के लिए बच्चे और बुजुर्ग सभी एक जैसी उत्सुकता उनमें दिखाई दी। पूजा के बाद लोगों ने एक दूसरे को उपहार के साथ दीपावली की बधाइयां दी और आतिशबाजी करते हुए दीपावली का जश्न मनाया। दीपावली का त्योहार बड़े धूमधाम से रहता है, जो कि पूरे गांव के अपने जो है सारे दिवाली जो है मंदिर में मनाई जाती है। जितना भी है प्रसाद पटाखे छोड़ जाते हैं बच्चों के साथ और यहाँ घोड़ों की माला फेंकी जाती है। तो यहाँ जो है पूरे गांव इकट्ठे हो जाते हैं। दिवाली अपने भेखली मंदिर में मनाई जाती है और आरती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। हमारे भेखली मंदिर में भगवती के प्रांगण में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सर्वप्रथम सभी गांव वाले मंदिर में एकत्रित होते हैं। उस तदुपरांत दीपों को जलाया जाता है। आरती के उपरांत यहाँ पर मंदिर में एक विशेष परंपरा है कि यहाँ पर अखरोट फेंके जाते हैं। ये काफ़ी प्राचीन परंपरा है। कहते हैं कि इससे धन संपत्ति आदि की के रूप में इसके लक्ष्मी का वास घरों में बना रहता है। जहां एक और पूरा देश रोशनी के इस पर्व दीपावली को धूमधाम से मनाने की तैयारियों में जुटा था, वहीं हिमाचल प्रदेश का एक गांव ऐसा भी है जहां लोग दिवाली मनाने से डरते हैं। हमीरपुर जिले के समसू गांव में सैकड़ों सालों से लोग ना तो दिए जलाते हैं, ना पकवान बनाते हैं। क्या है इसकी वजह, इस खास रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित सम्मू गांव में दिवाली का कोई उत्साह नहीं दिखा। जहां बाकी जगहों पर रोशनी और रंगोली की रौनक होती है, वहीं सम्मू में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग इस दिन घरों से बाहर भी नहीं निकलते, क्योंकि मान्यता है कि अगर कोई दिवाली मनाएगा तो गांव पर आपदा या अकाल मृत्यु का साया मंडराता है।
दिवाली पर्व पे जहाँ पूरे देश भर में एक अलग सी रौनक होती है और हर घर में एक तैयारी की जाती है, लेकिन हम इस वक्त हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िला के सम्मू गांव में मौजूद हैं, जहां पर पिछले काफ़ी दशकों से दिवाली नहीं मनाई जाती है। हाँ, हम ये आपको बता रहे हैं क्योंकि ये गांव सम्मू गांव पूरी तरह से शापित गांव है। हम इस वक्त गांव में मौजूद हैं। हम आपको गांव का नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि ये वही सम्मू गांव है जिसे दशकों पहले शापित कर दिया गया था और इस गाँव में दिवाली को नहीं मनाया जाता। इस गांव में अकाल मृत्यु हो जाती है या फिर कोई ऐसा नुकसान होता है जिसकी भरपाई सारे गांव को करनी पड़ती है। हालांकि कई बार दिवाली मनाने का प्रयास भी यहाँ पे किए गए, लेकिन लोगों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा है और उस समय से ये गांव शापित गांव कहलाता है और ना तो बच्चे, ना बूढ़े, ना कोई जवान यहाँ पे दिवाली मनाने का काम करते हैं। आपको बताएं कि काफ़ी दशकों से जो दिवाली की यहाँ पे परंपरा है वो नहीं निभाई जाती। केवल मात्र शाम के समय एक हल्की पूजा जो कि एक सती की मूर्ति है उसकी पूजा की जाती है और कुछ लोग ये पूजा अगले दिन सुबह के समय करते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि ये श्राप उस समय का है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांव की एक गर्भवती महिला दिवाली के दिन अपने मायके जा रही थी और तभी रास्ते में उसने अपने पति का शव देखा जो सेना में शहीद हो गया था और सदमे में वो अपने पति के साथ सती हो गई और जाते जाते पूरे गांव को श्राप दे दिया कि सम्मू में कभी दिवाली नहीं मनाई जाएगी। और तब से आज तक कोई भी इस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। हम ना पूजा करते हैं तो अगले दिन करते हैं, जैसे पकवान बनाते हैं ना, तो अगले दिन पूजा करते हैं हम। सती जो उसकी सती हुई है ना, उसके बच्चा है और उसकी माता है ना, उसका फोटो है, उसकी हम पूजा करके तभी उसको खाते हैं सभी। ये कब होती है पूजा? ये होती है दिवाली के अगले दिन तभी बना सकते हैं हम सभी ना, लेके जाते हैं उस मूर्ति को और उसकी पूजा करते हैं। अगर यहाँ पर इस तरह की कोई जैसे दिवाली मना लेता है दिवाली के दिन, तो क्या होता है? दिवाली के दिन तो कुछ अपने आप घरों में कोई आग लग जाएगी या बीमारी पड़ जाएगी या कुछ हो जाएगा। और हमारे गांव में जो दिवाली है वो नहीं मनाई जाती है। इसका जो मुख्य कारण है वो हमारे बुजुर्गों में बहुत पीढ़ी पहले हो सकता है कि एक फौज में नौकरी करता था, तो उनकी जो पत्नी थी उनके मायके थे बड़ो गांव में, तो वो अपने मायके जा रही थी अपने बेटे के साथ और रास्ते में वो आदमी मिले जो उनके पति स्वर्गीय पति का सामान लेकर फौज से वापस आ रहे थे सम्मू गाँव में घर में, वो उस फौजी का सामान लेने के लिए छोड़ने के लिए। तो उनकी मुलाकात जो है वो बड़ों में क्या बिरडी के चौक में वो थोड़ा पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थी। तो वहाँ उन्होंने पूछा कि मैंने सम्मू गांव में जाना है तो कैसे कैसे जाएं। तो उन्होंने पूछा कि किसके घर जाना है, तो उन्होंने बताया कि फलाना फलाना फौजी था और वो मर गया है और उनका जो सामान है वो हम उनका घर में छोड़ने जा रहे हैं। तो उस औरत ने बोला कि वो तो मेरे पति हैं। तो उस औरत ने क्या किया, वो सामान जो लेके आए थे उनका और जो बाकी कुछ और उन्होंने लकड़ पत्थर वगैरह इकट्ठा किया और आग लगा ली। लड़का भी वहाँ जल गया और खुद भी उसके साथ सती हो गई सामान के साथ। तो उस दिन से उसने श्राप दे दिया कि सम्मू गाँव में अगर कोई दिवाली का त्यौहार मनाएगा तो उनका विनाश होगा, यानी कोई ना कोई आपत्ति आएगी। तो गुरुजी आज भी नहीं मनाते दिवाली? आज भी हम दिवाली नहीं मनाते हैं, केवल दिए जलाते हैं, लेकिन खान पान जो है वो कोई किसी प्रकार का नहीं वो मनाते हैं। गांव के लोगों ने बताया कि जब भी किसी ने श्राप को चुनौती देने की कोशिश की तो गांव में अनहोनी हुई है। किसी के घर में आग लगी तो वहीं किसी की असमय मृत्यु हो गई। तब से लोग डरे सहमे रहते हैं और दिवाली मनाने से बचते हैं। दिवाली के दिन घरों में पकवान तक नहीं पकते, पटाखों की आवाज सुनाई भी नहीं देती। वहीं बच्चों को भी इस दिन घर में रहने की हिदायत दी जाती है। या तो 2-3 इकट्ठे मरते हैं तो 3-4 घरों में इकट्ठे फिर अचानक ऐसी घटना घटती है उसका पता ही नहीं चलता है। या तो फिर आग लगने शुरू होती है तो 2-3 घर 4 आग से राख हो जाते हैं। उस डर के मारे फिर मनाई नहीं दिवाली। पूजा वगैरह कब करते हैं? पूजा करते हैं हम। पूजा तो दिवाली के दिन भी पूजा कर लेते हैं हम लक्ष्मी की, और दूसरे दिन जो पकवान है तो जो सती है उसको चढ़ाने पहले पकवान बना के फिर
तब फिर उसके बाद पकवान अब दूसरे दिन भी बनाते हैं, पकवाते हैं। पर इससे पहले नहीं, दिवाली के दिन तो हम कुछ भी नहीं, या मिठाई वगैरह ले आते हैं, पर पकवान नहीं पका सकते हैं। गांव की महिलाएं आज भी उस श्राप की कहानी सुनकर सिहर उठती हैं। गांव के लोगों का कहना है कि जब पूरा देश दियों से जगमगा उठता है, तब उनके गांव में अंधेरा पसरा रहता है। घरों में ना मिठाई बनती है और ना ही पूजा होती है। इस गांव की औरत हो गई थी सती, उसका पति आया था, फौज में था वो ना, फिर उसकी मृत्यु हो गई। फिर वो रास्ते में मिला और वहाँ उसने लकड़ी काट के इकट्ठा उधरी जला दी उसको, और फिर वो श्राप दे गई कि गांव में दिवाली मनाएंगे तो बीमारी पड़ेगी वे। तो आज भी नहीं मनाते हैं दिवाली? नहीं, दीप को दाप को जलाते हैं और दिवाली नहीं मनाते हैं। यहाँ भी अकाल मृत्यु हो जाती है। जब भी हम दिवाली मनाने की कोशिश करते हैं तो या दिवाली से पहले अकाल मृत्यु हो जाती है या आग ले जाती है, मतलब कहीं पे ना, इसीलिए हम नहीं मनाते हैं दिवाली। यहाँ पे दीप तो जलाते हैं, मतलब बड़े ध्यान से करना पड़ता है यहाँ पे सारा काम, क्योंकि कुछ भी सती का श्राप है, हमें शापित है हमारा काम पूरा। वहीं गांव के लोग सती की मूर्ति की पूजा करते हैं और उसी के आगे दीप जलाकर अपना दिन बिताते हैं। कई बार ग्रामीणों ने मंदिर में खास पूजा कर श्राप से मुक्ति की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती रही। सम्मू गांव में समय बदला, पीढ़ियां बदली, लेकिन दिवाली न मनाने की परंपरा आज भी जस की तस है। दिवाली के दिन जब पूरा देश रोशनी में जगमगा उठता है, तब इस गांव में सन्नाटा पसरा रहता है। न लोग दीप जलाते हैं और न ही पटाखे फोड़े जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं फिर कोई अनहोनी न हो जाए। वहीं गांव की महिलाएं अब भी सती स्थल पर पूजा करती हैं और श्राप से मुक्ति की प्रार्थना करती हैं। वहीं 100 साल बीत गए हैं, लेकिन श्राप की परछाई अब भी कायम है। न्यूज़ 18 के लिए हमीरपुर से जसबीर सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब त्योहारों का मौसम हो और मिठास की बात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। हिमाचल के देहरा की पहचान बन चुकी तारे दी बर्फी एक बार फिर लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई है। 75 साल पुरानी इस देसी बर्फी की खुशबू अब सिर्फ देहरा में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश विदेश तक पहुंच रही है। आइए जानते हैं इस खास मिठास की कहानी इस खास रिपोर्ट में। देहरा की गलियों में इन दिनों तारे दी बर्फी की खुशबू फैली हुई है। त्योहारों का मौसम हो या कोई खास मौका, यहाँ के लोग इस देसी बर्फी के बिना जश्न अधूरा मानते हैं। 1950 में ताराचंद वालिया ने एक छोटी सी दुकान से इसकी शुरुआत की थी और आज ये बर्फी देहरा की पहचान और लोगों की यादों का हिस्सा बन चुकी है। तारे दी बर्फी सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों की मेहनत और परंपरा की कहानी है। ताराचंद के बाद उनके बेटे राकेश वालिया और अब पोते विकास वालिया इस स्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं। विकास बताते हैं कि उन्होंने बर्फी बनाना बचपन में ही सीख लिया था और आज वही देसी तरीका अपनाया जाता है। इसका जो बनाने का तरीका हमारा जो वो हमारे दादा के टाइम से वैसा ही है चला हुआ, और चीनी इसमें बिल्कुल कम होगी। जो हमारे बाबा वाले होते हैं जो खोआ बनाते हैं घर घर में, वो अपने दूध जो है वो घर में कम यूज़ करते हैं, उसका माँ बाप तैयार करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे तक पहुँचा देते हैं और हम ग्राहकों को बिल्कुल प्योर बर्फी बना के दे देते हैं। और जो बनाने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। आपने कब सीखी थी? ये मेरे को 20 साल हो गए कम से कम।
इस बर्फी की असली जान है ज्वालामुखी के चंगर इलाके से आने वाला देसी मावा। वहाँ के लगड़ू और आसपास के गांव में ग्रामीण घर के दूध से मावा तैयार करते हैं। यही मावा इस बर्फी को खास बनाता है। विकास वालिया ने बताया कि वो बाहर से मावा नहीं लेते। वही परिवार जिनसे दादाजी के समय से मावा आता था, आज वही लोग सप्लाई करते हैं। हमारी शॉप है वो 1950 से शुरू की गई थी हमारे जो दादाजी है उनके द्वारा। और हमारा जो वैसे मिठाई जो वो सभी फेमस है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो है हमारी देसी बर्फ़ी, देसी मावे की होती है। जैसे खोआ, ये जैसे ज्वाला जी से ऊपर गांव है सुरानी पूर्णिया, वहाँ से आता है मावा और उसका फ्लेवर आता है पूरा स्मोकी। क्योंकि स्मोकी फ्लेवर तो आता है क्योंकि ये चूल्हे के ऊपर पकी होता है खोआ। और जो ये हमारा मावा है, जितना वहाँ पे लिमिट का बनता है उतना ही हमारे पास आएगा और उतना ही हम बर्फ़ी बना के आगे बेचेंगे। क्योंकि हमको डर होता है कि कहीं बाहर से कोई मावा मंगाए तो पता नहीं कैसा मिलावटी होगा, इसलिए लिमिटेड ही होता है हमारे पास। जैसे अभी हो सकता है कल छोटी दिवाली में ये बर्फ़ी ख़त्म हो जाए हमारी। और जो ये मावा हमारे दुकान पे पहुंचता है और जो बनाने वाले हैं वो भी 1950 से लगातार हमारे पास आ रहे हैं। उनकी वो तीसरी पीढ़ी है, हम भी तीसरी पीढ़ी हैं और जो चौथी पीढ़ी है ये खड़ी है और ये भी हमारी पूरी हेल्प करता है। त्योहारों के सीजन में तारेदी बर्फी की मांग आसमान छू लेती है। देहरा की ये मिठास अब देश विदेश तक पहुंच चुकी है। कई लोग दिवाली या शादी ब्याह जैसे मौके पर खास तौर पर यही बर्फी मंगवाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि तारेदी बर्फी सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि राजनीति तक में अपनी जगह बना चुकी है। चुनावी मौसम में कई नेता लड्डुओं की जगह इसी बर्फी से जीत का जश्न मनाते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर जीत की मिठास असली चाहिए तो तारेदी बर्फी से बेहतर कुछ नहीं, और इसी वजह से ये बर्फी राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन चुकी है। देहरा की तारेदी बर्फी सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि परंपरा और स्वाद का संगम है। 3 पीढ़ियों से चली आ रही इस बर्फी की खासियत है इसका देसी मावा, जो ज्वालामुखी के गांव से आता है। और यही देसीपन इस बर्फी को खास बनाता है और यही वजह है कि इसकी मांग देश नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। चुनावी जीत से लेकर त्योहारों की मिठास तक तारेदी बर्फी हर खुशी में शामिल रहती है। समय बदला, लोग बदले, लेकिन इसका स्वाद आज भी वैसा ही है जैसे 75 साल पहले था। और ये सिर्फ देहरा की पहचान नहीं बल्कि हिमाचल की परंपरा का मीठा प्रतीक है, जो हर दिवाली पर लोगों के दिलों में मिठास घोल देती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरा से ब्रिजेश्वर साकी की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते बात ऊना की करेंगे, जहां के पालकवाह ग्राम पंचायत के कमरपुर में तेंदुए ने लोगों पर हमला किया है, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए हैं। गनीमत रही कि झुंड में मौजूद ग्रामीणों ने एक दूसरे को बचाते हुए तेंदुए को वहां से खदेड़ दिया। वन विभाग ऊना को सूचित किया गया है और सूचना मिलने पर फौरन वन विभाग की टीम रवाना हुई। तेंदुए को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है।